राम राम जपो, राधा राधा जपो। तो राम राम राधा राधा निरंतर जपो। कहते हैं ऐसे आचरण ना करो, ऐसे आचरण करो। तो जो आचरण कहते हैं वो आचरण करो, जो आचरणों का त्याग कहते हैं उनका त्याग करो। यही गुरु बनाने का मतलब होता है। तो उनकी बात मान लेना ही गुरु बनाना है, संतों की बात मान लेना ही गुरु बनाना है। और अगर बात मान लिए तो निरंतर भजन होगा, निरंतर भजन होगा तो काम बन जाएगा। बात है भजन होने से। अगर भजन ना करो और गुरु मंत्र ले लो, कंठी बंधवा लो, तो उससे भगवान की प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति तो भजन करने से होगी। भजन करो, खूब भजन करो। अच्छा, हम मान लो राधा राधा जप रहे, हमने गुरु मंत्र नहीं लिया, लेकिन किसी संत के मुख से तो सुना हमने कि राधा राधा जपो, तो वो गुरु हो गए और राधा नाम गुरु मंत्र हो गया। उसी से हमारा काम हो जाएगा। हम गंदे आचरणों का त्याग करें, अच्छे आचरण करें, नाम जप करें। यही संत समागम का लाभ है और इसी लाभ से भगवत प्राप्ति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। उमेश कुमार जी बरेली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन के कठिन समय में अध्यात्म तथा आध्यात्मिक गुरु से कैसे मदद प्राप्त करें कि जीवन के प्रति नकारात्मकता, तनाव, चिंता से मुक्त हो पाए? देखो, संतों की कृपा या गुरु की कृपा का फल होता है हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की हिम्मत आ जाए। क्योंकि अध्यात्म में मन और इंद्रियों को मार करके चला जाता है। मन कह रहा है ये देखना है, ये सुनना है, ये खाना है, ये पीना है, ऐसा। तो धर्म पूर्वक जो खान पान है उसको करो और नाम जप करो। अगर नाम जप करोगे तो आप में आध्यात्मिक पावर जागृत होगा और उसी पावर से हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो हमारी विपत्ति का कारण है, विपत्ति का कारण पाप है और पाप का मूल वासना है। ये वासना के क्षेत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। कहीं क्रोध से पाप हो गया, कहीं काम से हो गया, कहीं मोह से हो गया, कहीं लोभ से हो गया, कहीं ईर्ष्या से, कहीं द्वेष से, ऐसे पाप हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें। नाम जप में बहुत पावर है। भारी से भारी विपत्ति को भी आप हंसकर सह सकते हैं। ये हम खुद अनुभव की बात आपको कहते हैं। संतों के पास जाया जाता है अनुभव की बात सुनने के लिए कि उन्होंने अध्यात्म में जो प्राप्त किया है उसे हम सुने और विश्वास पूर्वक हम मान करके वैसे ही चलें। तो जो शास्त्रों का स्वाध्याय करने में हमारा वर्षों गया वो हम मिनट में तुम्हें बता रहे हैं। जिस बात के अनुभव करने के लिए दसियों वर्ष लगाए वो हम सेकंड में बता रहे हैं तुम्हें। ये लाभ मिलता है संतों के संग से। तो वो बात हम पकड़ लें। अब जैसे आप नाम जप करना शुरू कर दें, अधिक से अधिक करें। जब मन परेशान कर रहा है, जब विपत्ति आ रही है, नाम जप करें तो आप देखेंगे एक अंदर ऐसा स्थान है जहां आपको कोई छू नहीं सकता। तो जब तक मन आनंद में नहीं रहेगा तो शरीर के कष्ट में लग जाएगा, वो विपत्ति में लग जाएगा, वो दुख में लग जाएगा जो हम झेल नहीं पाएंगे। और जब हम नाम जप करते होते हैं तो हमें एक भरोसा होता है कल हमारा अच्छा होगा, क्योंकि हम अच्छे आचरण कर रहे हैं। अब हम बुरे आचरण नहीं कर रहे हैं जिससे कल हमारा गंदा नहीं होगा, कल हमारा अच्छा होगा। पर आज से ही कल का निर्माण होगा। अगर आज हमारा गंदा हो गया तो कल हमारा गंदा हो जाएगा। वर्तमान ही भविष्य का निर्माण करता है। हमें वर्तमान के समय को अच्छे आचरण में और भगवान नाम जप में व्यतीत करना है और चिंता नहीं करनी। देखो, कोई ऐसा मनुष्य शरीरधारी नहीं है जिसको संघर्ष ना करना पड़े। क्यों? आप बताओ, कोई ऐसा है जिसको संघर्ष जीवन में ना करना पड़ा हो, जिसको विपत्ति या दुख या छल कपट या धोखा ये सब ना देखने पड़े हो? ये संसार का स्वरूप है। हमको बहुत मजबूत होकर चलना होगा, नहीं हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आपने अच्छा मकान बना लिया, आपने अरबों रुपए जमा कर लिए, लेकिन आपने भजन नहीं किया, तो जब शरीर छूटेगा तो आपके साथ क्या जाएगा? किया हुआ पाप कर्म, किया हुआ पुण्य कर्म, भजन तो किया नहीं, तो फिर यही आवागमन चक्र, यही सुख दुख का चक्र। इसलिए संत और गुरु के पास जाया जाता है अमोघ वस्तु प्राप्त करने के लिए।
अमोघ माने जिसका नाश न हो, जो व्यर्थ न हो, वो है भगवान का नाम, वो है भगवान का मार्ग, वो है भगवान की लीला कथा, भगवान से प्रेम। ये हमें जीवन को प्रकाश में बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, और इसके लिए कुछ छोड़ना नहीं है। मतलब जैसे लोगों के दिमाग में रहता है कि हम घर द्वार छोड़ दें, हम इस बात से आपको बिल्कुल, हम खुद छोड़े हुए हैं, बचपन से छोड़े हुए हैं, तो अनुभव की बात कह रहे हैं। हमको उद्देश्य बदलना है, सिर्फ उद्देश्य। हमको स्थान नहीं बदलना, भेष नहीं बदलना, क्रियाएं नहीं बदलनी। गृहस्थी में अगर हम किसान हैं तो किसानी ही करनी है, व्यापारी हैं तो व्यापारी करना है। हमको उद्देश्य बदल देना है। अगर उद्देश्य धन रहा, मान प्रतिष्ठा रही, तो भेष बदल देने पर भी काम नहीं बनेगा, देश बदल देने पर भी काम नहीं बनेगा। देश और भेष बदलने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उद्देश्य बदलने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो हम नाम जप करें और जो कर्म करें वो अच्छा कर्म करें। ये तुम्हें पता है बुरा कर्म क्या है, बुरा कर्म त्याग कर दें और अच्छा कर्म करें, तो इसी जन्म में हमें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, जिसे आनंद कहते हैं। रुपए में आनंद नहीं है, मकान में आनंद नहीं है, एसी रूम में बैठा हुआ है, निगेटिव चिंतन जल रहा है, पंखा भी नहीं है लेकिन पॉजिटिव चिंतन है, मस्त है। चिंतन पॉजिटिव है, वो मस्त है। तो चिंतन पॉजिटिव कहां से आएगा? बिना अध्यात्म के पॉजिटिव चिंतन थोड़ी होता है, निगेटिव। अध्यात्म इतना बलवान है कि सामने वाला मार रहा है और हम उसका मंगल बना रहे हैं। तुम सुखी रहो, तुम्हें कभी दुख न पहुंचे, भगवान तुम्हें स्वस्थ रख। क्या ये मतलब है? क्या सामने वाला गाली दे रहा है, उसको मारने की चेष्टा कर रहा है और वो उसका मंगल मना रहा है। यह है अध्यात्म। इतना बल है अध्यात्म में कि अपने को अपमानित करने वाला, दुख देने वाला, हम उसको भी सुख देना चाहते हैं। कितना महान हृदय हो जाता है अध्यात्म से। इसलिए हम अध्यात्मवान बने, नाम जप करें।